नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोपीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 11 की प्रैक्टिस की थी। आज की वीडियो में हम से, मैं और न की रेखाओं का प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि स वर्ग की जो रेखा होती है वो दो प्रकार से लिखते हैं हम, दायां स और बायां स। और मैं और न की रेखाएं भी दो प्रकार से होती है। मैं की रेखा को अगर हम काट देते हैं तो उसको न पढ़ते हैं, न की रेखा को अगर हम काट देते हैं तो उसे मैं पढ़ते हैं। तो आज हम इन रेखाओं का प्रयोग सीखेंगे कि कौन से शब्द में स की कौन सी रेखा का प्रयोग करना है, या कौन से व्यंजन के साथ में कौन से मैं का या कौन से न का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे इनको। तो सबसे पहले हमारे पास है सक। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जब रेखाएं विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड हमारी बढ़ती है। जैसे इस से का प्रयोग किया मैंने, मान लीजिए। अब इसके साथ में अगर मुझे कै अटैच करना है तो वो बहुत ही आसानी से अटैच हो जाएगा। लेकिन इसकी बजाय अगर मैंने ये से प्रयोग किया और यहीं से इसके सामने से ये रेखा जा रही है कै, तो अब सामने से ये रेखा जा रही है तो स्पीड नहीं बनेगी, मुझे यहाँ थोड़ा सा स्टॉप होना पड़ेगा। और इस से का प्रयोग हम करेंगे तो देखिए कि कै आसानी से जुड़ेगा। अब दोस्तों, ये से कौन सा है, आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि ये से है वो बायां है और ये से है वो दायां है। जबकि आपकी जो ऋषि प्रणाली की बुक है उस बुक में इस से को दायां बताया गया है और इस से को बायां बताया गया है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि जैसे तय की रेखा है, ये बायां तय है, लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम इसको, और ये दायां तय है जिसको हम राइट साइड में लिखते हैं। अब ये हमारा से था, से की रेखा बनाई थी हमने ये। तो अब इस सर्कल में आप देखेंगे कि ये से है वो बाईं साइड में है और ये दाईं साइड में है। लेकिन चूंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा हमें। और हमारी वर्णमाला में से किस प्रकार से दिया हुआ है, पहले इधर वाला से दिया हुआ है और फिर इधर वाला दिया हुआ है। तो मैंने इसको क्या किया, वैसे तो ये दायां से था और ये बायां से था, लेकिन मैंने इसको इस प्रकार से कर दिया कि पहले हम कौन सा से लिखते हैं वर्णमाला में, ये वाला से, तो मीन्स ये बायां से है। और वर्णमाला में बाद में हम कौन सा से लिखते हैं, ये वाला। वर्णमाला आप देखेंगे तो पहले ये से लिखा हुआ है, उसके बाद में ये से लिखा हुआ है, तो इसको हमने बायां से बोला। बुक में हालांकि इसके जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, ये दायां से दिया हुआ है, ये बायां। लेकिन हमें ऐसे नहीं पढ़ना, एक कन्फ्यूजन से हमें बचना है कि फिर हमें लगेगा कि इधर वाला तय है ये तो बायां है और से इधर जा रहा है वो दायां है। ये देखिए, ये तय बायां है और अब इधर से जाएगा वो बायां है, और ये तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसके लिए मैंने ये कर दिया कि पहले जो से लिखा जाएगा वो बायां है और बाद में जो से लिखा जाएगा वो दायां है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और वैसे भी इनका कोई प्रयोग नहीं है, प्रयोग सिर्फ ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सी रेखा का प्रयोग आपको कब करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कै है, अब सक हमें लिखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि से के साथ में कौन सी से की रेखा, सॉरी कै के साथ में से की कौन सी रेखा आसानी से अटैच होगी। तो ये देखिए, ये रेखा आसानी से अटैच होगी, ये वाली रेखा नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कौन सी रेखा का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी रेखा का प्रयोग इजी होगा हमारे लिए। तो ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप और समझते जाएंगे अपने आप। तो देखिए, शब्द है हमारे पास सक, तो हम क्या करेंगे, इस से का प्रयोग करेंगे और यहीं से कै की रेखा बना देंगे। नियम है हमारा कि शब्द जब तक कंप्लीट नहीं होता पेंसिल कागज से उठाते नहीं है हम, रेगुलर पूरा शब्द लिखने के बाद ही पेंसिल उठाते हैं। अब आगे देखिए सत। तो सत को देखिए हम क्या करेंगे, ये मैंने तय की रेखाओं के प्रयोग में भी बताया था, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस से का प्रयोग करेंगे तो इस तय का प्रयोग करेंगे हम, और अगर आपने इस से का प्रयोग किया तो इस तय का प्रयोग करना पड़ेगा। बस यही ध्यान रखना है आपको कि इस से का प्रयोग किया आपने तो आपको बाएं तय का प्रयोग करना होगा,
और इस सह का अगर प्रयोग किया तो आपको क्या करना है, दाएं तय का प्रयोग करना है। तो ये तो तय वर्ग की रेखाओं में भी हमने सीखा था, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से या बुक में पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा। आगे देखिए सर। तो अब सर में क्या होगा, ये वाले सह का प्रयोग करेंगे और यहीं से रे की रेखा खींच देंगे, और या फिर क्या करेंगे, हम ये वाला सह बनाया हमने और यहीं से हम ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें भी देखिए आप, अगर आप लिख के बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस सह के साथ में मैं ऐसे रे लेके जाऊंगी तो रेखा अच्छी नहीं बनेगी, और स्टॉप भी होना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। और इस सह के साथ अगर मैं इस रे का प्रयोग करूंगी तब भी आसानी से नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सके जहाँ तक रे जब आता है, चाहे वो नीचे से ऊपर जाने वाला रे हो या ऊपर से नीचे आने वाला रे कोई सा भी हो, उसके साथ में हो सके जहाँ तक हमें इस सह का प्रयोग करना है, बाएं सह का प्रयोग करना है हमें। कंफ्यूज आपको नहीं होना, बुक में ये दायां सह दिया हुआ है लेकिन हम इसे बायां सह पढ़ेंगे, तो बायां सह है ये हमारा, बायां सह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए सर। तो ये 2 बार लिखा है, वो मैंने इसीलिए लिखा था कि एक एग्जाम्पल मैं इसमें बता दूंगी और एक इसमें बता दूंगी, तो कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ बता दिया है इसको कि सर को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखिए सस। तो अब इस सस को भी हम देखिए, अगर हमने ये वाला सह प्रयोग किया है तो इसके साथ में यही वाला सह अटैच होगा, और अगर आपने दाएं सह का प्रयोग किया है तो दायां सह ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से सस की रेखा बनेगी। आगे देखिए सच। तो अब सच में कौन से सह का प्रयोग होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कौन से सह का प्रयोग होगा। ये देखिए, तो इस सह का प्रयोग करेंगे तो च के साथ ही बहुत आसानी से जुड़ जाएगा, लेकिन अब इसका प्रयोग करके देखना। तो आप यहाँ जाओगे और यहाँ आपको स्टॉप होना पड़ेगा और यहाँ से आपको च की रेखा बनानी पड़ेगी। तो मेरे कहने का बस सिर्फ ये मतलब है कि जिस व्यंजन की 2 रेखाएं होती है तो उसमें से हमें वो रेखा चूज करनी होती है जिसको अटैच करने में आसानी हो और स्पीडली हम उसे लिख सकें। आगे देखिए सत। तो ये अभी भी हमने किया था, इस प्रकार से यूज होता है ये। इस सह के साथ ये वाले तय का प्रयोग होगा, इस सह के साथ में ये वाले तय का प्रयोग होगा। आगे देखिए सय। तो ये को अटैच करना है इसलिए हम इस सह का प्रयोग करेंगे और यहीं से लेफ्ट थोड़ा बैक लेके और ये की रेखा खींच देंगे तो सही बन जाएगा। आगे देखिए सव। तो इसी सह का प्रयोग करेंगे और यहीं से वे की रेखा खींच देंगे। दोस्तों जिन भी व्यंजनों की 2-2 रेखाएं होती है, यानी कि जिस भी व्यंजन को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, जैसे स हुआ, मैं हुआ, न हुआ, तो इनकी आप है ना खुद एक बार दोनों प्रकार से लिख के प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो इससे आपको समझ आएगा कि मैं जो एग्जाम्पल बता रही हूँ वो सही है या आपको दूसरी आउटलाइन बनाना बेटर लग रहा है, वो भी आप समझ पाएंगे। वरना पढ़ने से आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इस सह के साथ यह के साथ में इस सह का ही प्रयोग क्यों होगा। तो आप बना के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब मैंने अगर ये सह का प्रयोग किया तो अब मैं यह कैसे बनाऊं, क्योंकि अब यह के लिए मुझे ये की रेखा है, तो अब ये कैसे बने, तो अटैच नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इसी सह का प्रयोग करना है। तो ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, वीडियो देखने से आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं तो आपको बार बार यही कहूँगी कि आप एग्जाम्पल्स के भी और जितने भी लेसन हैं उनकी भी आप है ना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखिए सस। तो ये अभी भी बताया था मैंने, इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार भी लिख सकते हो और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दोनों सही है। बस हमें किस में टाइम कम लगता है और किधर की साइड लिखने में हमें ठीक लगता है वो देख लीजिएगा। आगे देखिए सह। तो है की रेखा भी 2 प्रकार से लिखते हैं हम, नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है, तो हम दोनों को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो हम नीचे से ऊपर जाने वाले है का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम ये वाला सह बनाएंगे और यहीं से ऐसे इसको घुमाकर और ये है बना देंगे, तो इस प्रकार से सह बन जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में हम इस एग्जाम्पल में हम ऊपर से नीचे आने वाले है का प्रयोग करके देख लेते हैं।
तो देखिए यहीं से स बनाएंगे हम और यहीं से ये ऐसे घुमाव लेकर और है की रेखा बना देंगे। तो इस प्रकार से बनेगा सह। सह को दोस्तों दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है और जो आपको सूटेबल हो वो कर सकते हो। इसमें वो वाली बात नहीं है कि जैसे मैंने बोला था कि सक में आप ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा और ये वाला लिखना चाहिए, वैसा कोई इशू नहीं है। सह दोनों तरीके से सही है। आगे देखिए सल। तो सल को हम किस प्रकार से लिखेंगे? दाएं से का प्रयोग किया और यहीं से ऊपर से नीचे जाने वाले ले का प्रयोग कर सकते हैं। ले को मैंने बताया था आपको कि ले को हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। तो सल को एक प्रकार से वो लिख सकते हैं स और यहीं से ऊपर नीचे से ऊपर जाने वाले ले का प्रयोग भी कर सकते हैं हम। तो सल को दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर बता दिया, आगे भी हमारे पास शब्द सल ही था तो मैं यहाँ पे और बता देती हूँ। सल को इस प्रकार से भी मैं लिख सकती हूँ। तो इस प्रकार से सल को हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम दोनों प्रकार से सल को लिख सकते हैं। आगे शब्द है हमारे पास सन। तो सन को देखिए दोस्तों कैसे लिखते हैं। इस से का प्रयोग किया और यहीं से न की रेखा बना दी। तो इस प्रकार से हम सन को लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस से का प्रयोग करती इसके साथ में तो न को मैं यहाँ अटैच करूँगी तो आउटलाइन हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस वजह से इस से के साथ में हम न के साथ में हम इस से का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए सब। तो अब सब के लिए हम क्या करेंगे? बाएं से का प्रयोग करेंगे और यहीं से पै की रेखा खींच देंगे। तो ये भी आप बना के चाहो तो देख सकते हो कि इस से के साथ में ये पै अटैच होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो हम पै के साथ में बाएं से का प्रयोग करेंगे और से के लिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें इस से का प्रयोग करना है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आप इस से का प्रयोग नहीं कर पाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी आउटलाइन है वो ये वाली है। आगे देखिए सट। तो से की रेखा यहीं से टे की रेखा और से को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बाएं दाएं का ही इसमें अंतर है। तो आप सट को दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, जरूरत जैसे पड़े आपको उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए सर। तो सर को मैंने अभी भी आपको बताया था, इससे का प्रयोग करेंगे हम और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस रे का प्रयोग भी आप कर सकते हो और इस रे का भी, लेकिन से आपको हमेशा यही यूज करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस से का प्रयोग आप करेंगे तो आपको रे जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी। आगे देखिए सम। तो सम के लिए हम क्या करेंगे? से की रेखा और यहीं से घुमाकर मैं की रेखा खींच देंगे। अब इसमें भी आप देखिए, अगर आप इस से का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से आपको मैं की रेखा खींचने में दिक्कत आएगी। आगे देखिए दोस्तों कस। तो अभी कस में क्या है कि सबसे पहले तो देखो आपकी कै कौन सी रेखा है? सरल रेखा है जिसको हम यहाँ पे लाइन पर लिखते हैं हम। लेकिन इसके आगे क्या है कि ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, से की रेखा है। तो अभी हम कै को कहाँ लिखेंगे? लाइन से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे और यहीं से हम से की रेखा बना देंगे। तो इस प्रकार से हम कस को लिखेंगे। आगे देखिए तस। तो तस को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तय की रेखा और यहीं से की रेखा बना देंगे। अब आगे है पस। तो पस के लिए हम क्या करेंगे? पै को यूज किया और यहीं से की रेखा बना देंगे। आगे शब्द है यस। तो ये की रेखा आपको पता है और यहीं से ये से की रेखा बना देंगे। इसमें देखिए, अगर आपने इस से का प्रयोग किया तो रेखा आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप प्रैक्टिकल कर करके देखिएगा आप आराम से कि कौन सी रेखा आपके लिए अच्छी है, उसी का प्रयोग कीजिएगा जो आपको इजी हो, सूटेबल हो और जोड़ने में आसानी हो, टाइम उसमें कम लगे। आगे शब्द है वस। वह की रेखा खींचेंगे और यहीं से की रेखा खींच देंगे। इसमें भी हम इस से का प्रयोग करेंगे और इस वाले से का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये देखिए।
तो रेखा हमारी अच्छी नहीं बनेगी। आगे शब्द है हस। तो हस के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाने वाले है का प्रयोग करेंगे और यहीं से से की रेखा अटैच कर देंगे। तो इसमें हम इस वाले से का प्रयोग करेंगे। आगे शब्द है सस। तो सस के लिए ये देखिए से और यहीं से बना देंगे। आगे शब्द है रस। तो ये वाले रे का प्रयोग करेंगे और यहीं से की रेखा बनाएंगे। लस, ल बनाएंगे और यहीं से बना देंगे। नस, नस के लिए क्या करेंगे, न की रेखा वैसे तो लाइन पर आती है, लेकिन हम इसे लाइन से ऊपर ले जाएंगे और फिर से की रेखा बनाएंगे। ये नियम हमने पढ़ा था कि व्यंजन जो लाइन के यहाँ बनाते हैं, हम लाइन पर बनाते हैं, उनके आगे अगर नीचे से ऊपर आने वाली कोई रेखा आती है तो हम व्यंजन, पहला जो व्यंजन है उसको ऊपर ले जाते हैं। तो न की रेखा वैसे तो लाइन पर आती है, लेकिन इस से की वजह से हमने क्या किया, न को लाइन के ऊपर ले गए हम। आगे शब्द है मस। तो मैं को भी हम लाइन से ऊपर ले जाएंगे और यहीं से की रेखा अटैच कर देंगे। अब देखिए, वैसे तो इस मैं में भी से को अटैच करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस मैं के साथ ये से भी तो अटैच नहीं हो पा रहा, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे शब्द है चस। तो सबसे पहले च की रेखा बनाएंगे, च, और यहीं से क्या करेंगे, हम से की रेखा खींचेंगे। तो इस वाले से का प्रयोग हम करेंगे। आगे शब्द है तस। तो तस को देखिए दोस्तों, दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से, दोनों प्रकार से आप तस को लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे है सस। तो सस के लिए भी वही है, आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। बस अगर बाएं से का प्रयोग किया है तो बाएं से ही आगे अटैच करना है, और दायां से प्रयोग किया है तो आगे भी दायां से अटैच करना है। आगे देखिए शब्द है हमारा मस। तो मस को मैंने आपको बता दिया था, अब मैं आपको कटे हुए मैं का प्रयोग करके बता देती हूँ। तो न की रेखा को अगर हम काट देते हैं तो मैं बन जाता है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस मस को जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप चाहें तो कटे हुए मैं का प्रयोग कर सकते हैं। आगे शब्द है हमारा टस। तो टस को क्या करेंगे, हम ट को भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। टस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ट की रेखा यहाँ से खींची और यहीं से को अटैच कर दिया, और इसी प्रकार से ट की रेखा के साथ हम दाएं से का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी दोनों लाइनें सेम है, आप कोई सी भी आउटलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए आशा। अब दोस्तों से में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर एक सिंगल से है, तो अगर इससे पहले कोई मात्रा आती है, जैसे मान लीजिए कि आस कोई शब्द है, तो हम क्या करेंगे, से पहले आ है तो हम हमेशा इस से का प्रयोग करेंगे, आस। और अगर से के बाद में चाहे कोई मात्रा हो, लेकिन अगर पहले मात्रा है तो हम हमेशा इस से का प्रयोग करेंगे। और अगर मात्रा कोई नहीं है, सिर्फ अकेला से है और इससे पहले कोई स्वर नहीं है, तो हम इस से का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें सो लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस से का प्रयोग करेंगे और ओ की मात्रा लगाएंगे। लेकिन अगर हमें ओस लिखना है तो से पहले स्वर है, इसलिए हम हमेशा इस से का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास शब्द है आशा। तो से पहले स्वर रखा हुआ है आ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस से का प्रयोग करेंगे। अब से को मैंने आपको बताया था कि अगर आप उस से को और क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको बीच में से काट सकते हैं, और चाहे तो आप आशा को भी आशा पढ़ सकते हैं, यानी कि से को आप शय पढ़ सकते हैं चाहे तो। और अगर आप ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो आप से को बीच में से कट कर सकते हैं। से पहले आ का स्वर रखा हुआ है तो फर्स्ट प्लेस पर हम स्वर रख देंगे, और से पर आ की मात्रा है तो इस प्रकार से आशा बन जाएगा। आगे शब्द है आस। तो से पहले स्वर रखा हुआ है, इस से का हम प्रयोग करेंगे, और से पहले आ का स्वर है तो से पहले फर्स्ट प्लेस पर हम क्या करेंगे, आ का स्वर रख देंगे। आगे शब्द है उषा। तो इस से का प्रयोग करेंगे हम, क्यों करेंगे, क्योंकि इससे पहले स्वर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने स्वर रखा ऊ का, और से पर आ की मात्रा है। अब दोस्तों से षटकोण है वैसे ये, लेकिन आप इस से श पढ़ सकते हैं, यानी कि आप ऊषा को उषा पढ़ सकते हैं। आगे शब्द है शो।
तो से से पहले कोई स्वर नहीं है लेकिन से के बाद में मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, इस से का प्रयोग करेंगे। और अगर आप से को श पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको बीच में से कट कर देंगे और इस पर हम ओ की मात्रा रख देंगे। और ओ की मात्रा कहाँ होती है, सेकंड प्लेस पर। तो इस प्रकार से से के जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे मैं और न के एग्जाम्पल हमारे बचे हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में मैं और न का प्रयोग नहीं बताकर अगले वीडियो में आपको मैं और न का प्रयोग समझाऊंगी। लास्ट में दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि ये हमारे से हैं, और बुक में ये वाला से है वो दायां दिया हुआ है और ये वाला बायां दिया हुआ है। लेकिन मैंने और तय जो वर्ग है हमारा, तो तय की रेखा ये बाईं दी हुई है और ये दाईं दी हुई है। तो हमने इनको ये नहीं पढ़ के और से को भी हमने इसी प्रकार से कर दिया कि ये बायां और ये दायां। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना कि बुक में इसको दायां दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लिए कि आस, तो अब आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि से पहले स्वर रखा हुआ है, तो हमें इस से का प्रयोग करना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। इस से को मैंने दायां से बोला है, जबकि बुक में ये आपको बायां से लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि से पहले अगर कोई स्वर होता है तो हमें कौन से का प्रयोग करना है, तो दाएं से का प्रयोग करना है। कंफ्यूज नहीं होना, बुक में बायां दिया हुआ है लेकिन हम इसको दायां ही पढ़ेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। बस हम ये समझ सके कि बायां दायां, बायां और दायां, बस ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने ये किया है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और जैसे शब्द है हमारे ओस, तो हम क्या करेंगे, इस से का प्रयोग करेंगे। से पर अगर मात्रा है लेकिन से पहले कोई स्वर नहीं है, जैसे शब्द है हमारे पास शो, तो हम क्या करेंगे, इस से का प्रयोग करेंगे। ये आपको बस ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, इसकी आप बहुत अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं और न का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी शॉर्ट हैंड सीख सकें।